सोचो, हर महीने बस 1500 रुपये बचाकर आप कुछ सालों में 60 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हो। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये कंपाउंडिंग की पावर है और सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। अगर आपके घर के खर्च के बाद महीने के 1500 रुपये बच जाते हैं और आप चाहते हैं कि ये पैसा आपके परिवार के लिए किसी बड़े काम आए, बच्चों की पढ़ाई, शादी या कोई बड़ा सपना है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे स्मार्ट म्यूचुअल फंड की जो आपको कमाल के रिटर्न दिला सकता है। और कमाल की बात यह है कि आपको सिर्फ 3 साल के लिए 1500 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, बाकी काम कंपाउंडिंग खुद ब खुद कर देगी। क्या आपको पता है कि एसबीआई आज की तारीख में लगभग 10,86,000 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं, जो एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड में से एक है, उसका नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजीज अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यह फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। तब से लेकर अब तक लाखों लोगों ने इसमें लगभग 4,203 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। करंटली इसका नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू लगभग 212 रुपए के आसपास चल रहा है। मतलब आपको एक यूनिट के लिए 212 रुपए पे करने होंगे। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, शायद आप वीडियो थोड़ी लेट देख रहे हो, उस हिसाब से ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप इस फंड की पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 28% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। और इसका ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो लगभग 19% के आसपास है। और वहीं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.90% है। ये काफी अच्छा माना जाता है। कैसे करें इसके अंदर इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। इसमें आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एक बार में बड़ी रकम डालना चाहते हो तो मिनिमम आप 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हो और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मिनिमम आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हो। यहाँ भी मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब इमरजेंसी में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, अगर आप 15 दिन से पहले पैसे निकालते हो तो आपको 0.50% का एग्जिट चार्ज देना होगा। आजकल हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट लगभग 6 से 7% है, जिससे पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है और चीज़ें महंगी हो रही है। इससे बचने का एक शानदार तरीका है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है जो आप रेगुलर एसआईपी अमाउंट को हर साल थोड़ा बढ़ाना होता है। जैसे आप 1000 रुपये की एसआईपी करते हो तो पहले साल आप 1000 रुपये पर महीना भरोगे, दूसरे साल आप उसे 10% बढ़ा दोगे यानी कि 1100 रुपये हर महीने, और तीसरे साल फिर आप 10% बढ़ा दोगे 1210 रुपये हर महीने। इस तरह आप इन्फ्लेशन के असर को कम कर सकते हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ा सकते हो। तो चलिए अब इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं कि कैसे 1500 रुपये आपको 60 लाख तक पहुंचा सकते हैं। इस फंड की पिछली परफॉर्मेंस की बात करें तो 19% से लेके 28% है ऑल टाइम का। इसको देखते हुए हमने एवरेज इसका 19% माना है। तो पहले 3 साल में अगर आप 1500 रुपए की स्टेप अप एसआईपी करते हो, जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 59,580 रुपये। 19% का सालाना रिटर्न मान के चले तो 3 साल बाद आपके फंड की वैल्यू होगी 77,928 रुपये। यहाँ तक आपने सिर्फ 3 साल तक इन्वेस्ट किया और आपके पास 77,000 रुपये से ज़्यादा का फंड हो गया। आप चाहे इसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ आता है एक मैजिक, कंपाउंडिंग का मैजिक। अब ये 77,928 रुपये का फंड है, इसे आप इसी फंड के अंदर लमसम इन्वेस्ट कर दो 25 साल के लिए और इसे होल्ड रखो, यानी इसे निकालना नहीं है। आपको और कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 25 साल बाद 19% का अगर रिटर्न मान के चले तो वो होगा 59,52,770 रुपये और आपके फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी 60,30,698 रुपये। देखा आपने, सिर्फ 3 साल की इन्वेस्टमेंट को अगर आप समय देते हैं तो कंपाउंडिंग की पावर से आपका पैसा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों के करीब पहुंच सकता है। आप इस फंड का इस्तेमाल अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर सकते हो, उनकी पढ़ाई, शादी या उनको एक अच्छा बिजनेस आप सेट करके दे सकते हो जब वे 28 साल के हो जाएंगे। आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। हम आपसे किसी भी तरह से कोई भी निवेश करने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर बाजार के जोखिमों के अधीन है। इसलिए अगर आप बिना किसी जानकारी और रिसर्च में किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले फंड या स्कीम से जुड़ी पूरी जानकारी जरूर ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, फिर आप निवेश करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए बिना आप निवेश ना करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ये चैनल अभी नया है तो आपके सपोर्ट की काफ़ी जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।